सो अब करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हमें, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को इस फिगर की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास ये AC क्या था, शुरू में एक ट्री था। हमारे पास ये जो AC है शुरू में एक ट्री था, फिर क्या हुआ, आंधी आई, और जब आंधी आई ना तो जो हमारा AC ट्री है ना ये पॉइंट B से टूट गया, इस वाले पॉइंट से टूट गया। तो जो हमारा ये जो ट्री का AB वाला पार्ट था ना, ऊपर का तो आधा वाला पार्ट, ये टूट के क्या हो गया, ऐसे गिर गया। ये AB पार्ट क्या था, टूट के ऐसे गिर गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, BD बन गया। ठीक है, तो जो हमारा जो इसका ट्री का ब्रोकन पार्ट था, ये ग्राउंड पे कितना एंगल बना रहा था। अब जो हमारा ये ट्री का ब्रोकन पार्ट था ना, AB पार्ट, अभी ग्राउंड पे टच हो गया, तो ये ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल बना रहा है। तो ये एंगल इन्होंने दे रखा 30 डिग्री, मतलब कि बेसिकली ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। और इन्होंने क्या बोला है, द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स। मतलब फुट ऑफ द ट्री क्या हमारे पास, फुट ऑफ द ट्री ये है। ठीक है, और जो हमारा ब्रोकन पार्ट था ट्री का वो कहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है, पॉइंट D पे। तो जो हमें CD डिस्टेंस दे रखा है ना वो हमें 8 मीटर्स दे रखा है। तो हमारा CD हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया हमारा, 8 मीटर्स। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या है हमारे पास, AC। ठीक है, लेकिन हमारे पास AB तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, जो AB है वो BD के इक्वल है। क्यों, क्योंकि यही वाला पार्ट टूट के तो नीचे गिरा है, तो AB क्या है हमारा, BD के इक्वल है। तो हाइट ऑफ द ट्री कैसे आएगा, तो हाइट ऑफ द ट्री ऐसे आएगा, मान लो H को हाइट ऑफ द ट्री बोल देते हैं। तो अगर मैं BC और किसको, BD को ऐड कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा BD है वो इक्वल है AB के। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमें BC फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा BC। अब BC यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर। अब देखो हमें बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, tan थीटा, है ना। बेस और परपेंडिकुलर में जो हमारा वो होता है, रिलेशन होता है, वो किस में होता है, tan थीटा में। तो यहाँ पे लिखते हैं हम आंसर। तो tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर को ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा, BC, और बेस क्या है, CD। ठीक है, और एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, BC अपॉन में CD। अब देखो CD इन्होंने दे ही रखा है, CD कितना हमारे पास, 8, तो CD की जगह 8 पुट कर देते हैं, तो ये हमारा 8। अब BC कितना हो जाएगा, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1/√3 इक्वल्स टू BC अपॉन में 8। ठीक है, तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो 8 यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना, इधर यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। ठीक है, तो हमने BC की वैल्यू फाइंड कर ली, और हमें क्या फाइंड करना है, अब हाइट फाइंड करना है, हमें BC तो मिल गया, और अब हमें BD फाइंड करना है। और BD क्या है ये, अब देखो हमारे पास यहाँ पे बेस है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम cos थीटा, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ cos थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या है हमारा, CD, तो यहाँ पे मैंने CD लिख दिया। हाइपोटेन्यूज क्या है, BD, तो यहाँ पे BD लिख देता हूँ। ठीक है, अब एंगल कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री। ठीक है, अब CD हमें पता है, CD कितना हमारे पास 8, BD हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब cos 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास, √3/2। तो यहाँ पे लिखते हैं √3/2 8 डिवाइडेड बाय BD। ठीक है, तो यहाँ से BD कितना आ जाएगा, BD आ जाएगा, ये 8 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये इधर, तो ये हो जाएगा 8 × 2 अपॉन में √3। ठीक है, समझ में आया कैसे। अब देखो ये BD को मैं इधर ले आया, ओहो इसको यूज़ करना है, BD को मैं इधर ले आया, तो 8 और 2 इधर जाके 8 से मल्टीप्लाई में चला गया, और √3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया।
तो बी डी कितना हो गया 8 इंटू 2 अपॉन में √3, तो इसका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 अपॉन में √3। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री कैसे आएगा, ये बी सी और बी डी को ऐड करके। तो यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ द ट्री को मैं एच बोल देता हूँ, यह आएगा हमारा बी सी प्लस बी डी। ठीक है, तो बी सी कितना हमारा 8 अपॉन में √3 और बी डी कितना हमारे पास 16 अपॉन में √3। तो इसका डिनोमिनेटर पे तो कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 अपॉन में √3। ठीक है, अब देखो फाइनल आंसर में हमारा जो है डिनोमिनेटर में वो रैशनल नंबर इरैशनल नंबर नहीं होने चाहिए ना, तो ये जो रूट वाले नंबर्स होते हैं ये डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो और √3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 √3 और √3 इंटू √3 क्या होता है 3। ठीक है, अब 3 और 24 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 8 √3 मीटर्स। तो ये क्या आ गया हमारा हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।